हेलो बच्चों, आज हम औसत चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। औसत एवरेज। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। दैट इज़ अमेजिंग। और शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इंकरेजमेंट मिलती है थोड़ी वीडियो बनाने की, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और इंकरेज करें। इंकरेज करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इससे वीडियो बनाने की इंकरेजमेंट मिलती रहेगी और हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। आज हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। एवरेज का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने पार्ट्स में ये हो जाता है। फर्स्ट पार्ट है, तो आपका फर्स्ट पार्ट के लिए आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। दैट इज़ आर इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे जिससे कि ये स्टार्टिंग हो जाए, और ये बिल्कुल शुरुआत से रहेगा। तो दो या दो से ज़्यादा ज़्यादा एक जैसी राशियों को जोड़कर राशियों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय एडिंग टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। एक जैसी क्वांटिटीज़ को जब आप ऐड करते हैं, एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, और उन्हीं नंबर्स के साथ, उन्हीं क्वांटिटीज़ की नंबर, यानी कि 1 2 3 4 कितनी क्वांटिटीज़ हैं उसके नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, तब आपका क्या निकल के आता है? एवरेज। तब आपका क्या निकल के आता है? एवरेज निकल कर आता है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला इसके हैं। पहला है आपका एवरेज निकालने के लिए, पहले हिंदी में देख लीजिए। दी हुई राशियों का जोड़, जो कि ऊपर बोला गया था, दी हुई राशियों का जोड़ बटे में राशियों की कुल संख्या। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कि एवरेज के फॉर्मूले क्या क्या हैं, क्योंकि आगे वो क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। आगे एवरेज, सम ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी कि इसी का इंग्लिश में हम फॉर्मूले लेकर, क्यों इंग्लिश और हिंदी में करवाने का रीज़न यही है कि एक वीडियो में दोनों ही चीज़ें बच्चों को मिल जाए। जी, एवरेज, सम ऑफ द टर्म्स एंड नंबर ऑफ द टर्म्स, संख्याओं की संख्या। इसमें 3 फॉर्मूले ही हैं बेसिकली, और वो 3 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बन जाते हैं। लाइक मैं मान लो मुझे एवरेज निकालना है तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो मैं इसको सम ऑफ द टर्म्स को एवरेज से डिवाइड कर दूंगी, और अगर मुझे सम ऑफ द टर्म्स निकालनी है तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। वही है, पहला आपका ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मुझे निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अगर मुझे, तो सम ऑफ द टर्म्स, और इसे इस तरफ रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड एवरेज, तो मेरा क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला इज, अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स निकालना है, तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा योग निकल आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, यूजुअली हमें देखिए फॉर्मूला बेसिकली हमें याद होना चाहिए, उसके बाद तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन करने में कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है समझना। तो एवरेज इज यूजुअली डिफाइंड एज मीन और द अर्थमेटिक, मतलब अगर आपको मीन या अर्थमेटिक मीन पूछ ले ना, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्यमान या फिर माध्य पूछ ले तो, यानी मीन और अर्थमेटिक मीन पूछ ले तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज ही निकालनी है। तो उसके लिए सेम इन्हीं फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नंबर्स दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है? इसमें एवरेज निकालनी है, यानी आपको औसत निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए कितनी है। 52 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 25 और प्लस 35, इन सबको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स
कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? 5 है। जी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब आप इसे सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो 5 5 10 15 और 5 20। 20 का आपको 0 लिख देना है। 2 कैरी कर लीजिए। बहुत इजीली इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बच्चे एक एक संख्या एक साथ लिखने में और इस तरह से लिखने में बहुत सारा टाइम बेकार कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। अब पीछे की टर्म्स को आपने प्लस कर लिया, आगे की टर्म्स को कर लो। 3 2 5 और 6, 3 और 2 5 6 11, 11 4 15, 5 20 और 2 22। तो कितना हो गया? 220 हो गया आपका। और डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड कर लीजिए, या तो आप ये इस प्रकार डिवाइड कर लीजिए या सीधे सीधे यहाँ से डिविजल कर लीजिए। 5 की टेबल से अगर आप पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में 20 हो जाएगा। देख लीजिए, 220 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20 और कितना बचा आपका? 2 और 5 4 जा 20। बच्चों देखो, आप कर रहे हो एसएससी की प्रिपरेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक सी चीज़ें बहुत पहले से ही आनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे डिवाइड करते तो 5 4 जा 20 था और 2 बचता और 5 4 जा 20 था। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपको देखिए, अगर मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं और वो तैयारी के हिसाब से करने हैं तो आपको डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस बहुत अच्छे से आने चाहिए। चाहे तो उसे हिंदी में कर लीजिए, चाहे वो इसे इंग्लिश में कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म्स दे रखी है 25 26 25 26 27 28 29 30 31। इन सब का औसत बताना है, यानी एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आपको ऊपर वाले का आंसर देख लीजिए एक बार। आंसर कौन सा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जब इस तरह की कोई संख्या हो तो पहले तो आप इसे एक काम करिए, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? हाँ जी, असेंडिंग होता है पहले सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटी टर्म्स क्या है? 25 है। फिर उसके बाद 26 यानी 31 तक जाएगी। देख लीजिए, सारे के सारे ऐसे हैं। 27 28 29 30 और 31। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बीच का। बेसिकली एवरेज माने आप इसको बीच का या माध्य को बीच का बोल सकते हैं। मतलब बीच में जो आता है वो माध्य होता है। अब आप देखिए इसमें, क्योंकि ये रेगुलर वेज पे एक इंटीजर्स है, मतलब रेगुलर इंटीजर्स है, तो जब भी आप इस तरीके की संख्याएं देखेंगे तो उसमें जो बीच में होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका औसत होगा। बीच में जो औसत होगा, लेकिन क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि वो एक के बाद एक टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए? एक के बाद एक रेगुलर इंटीजर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है? आप यहाँ पर माध्य देखिए, बीच का क्या है? आपके ये टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। 7 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जी, नंबर ऑफ टर्म्स, इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब होता है, देखिए बच्चों, n/2 तब होता है जब ये नंबर ऑफ टर्म्स जब आपकी ऑड नंबर्स में हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर हैं, तो आपके क्या होंगे? n+1/2। चौथा n+1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑड नंबर्स में कितना हो जाएगा? ये कितना हुआ आपका? n7 + 1/2। तो एक जो होगा 8 और 2/4, फोर्थ वाला 1 2 3 4, ये हो गया आपका। क्या हो गया आपका? जी,